ॐ श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। द्वादशोऽध्यायः। दुर्योधन का वर मांगना और द्रोणाचार्य का युधिष्ठिर को अर्जुन की अनुपस्थिति में जीवित पकड़ लाने की प्रतिज्ञा करना। संजय उवाच। संजय ने कहा, महाराज, मैं बड़े दुख के साथ आपसे उन सब घटनाओं का वर्णन करूंगा। द्रोणाचार्य किस प्रकार गिरे हैं और पांडवों तथा सृंजयों ने कैसे उनका वध किया है, इन सब बातों को मैंने प्रत्यक्ष देखा था। सेनापति का पद प्राप्त करके महारथी द्रोणाचार्य ने सारी सेना के बीच में आपके पुत्र दुर्योधन से इस प्रकार कहा, राजन, तुमने कौरव श्रेष्ठ गंगापुत्र भीष्म के बाद जो आज मुझे सेनापति बनाया है, भरतनंदन, इस कार्य के अनुरूप कोई फल मुझसे प्राप्त करो। आज तुम्हारा कौन सा मनोरथ पूर्ण करूं? तुम्हें जिस वस्तु की इच्छा हो उसे ही मांग लो। तब राजा दुर्योधन ने कर्ण, दुशासन आदि के साथ सलाह करके विजयी वीरों में श्रेष्ठ एवं दुर्जय आचार्य द्रोण से इस प्रकार कहा, आचार्य, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो रथियों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर को जीवित पकड़कर यहाँ मेरे पास ले आइए। आपके पुत्र की वह बात सुनकर कुरुकुल के आचार्य द्रोण सारी सेना को प्रसन्न करते हुए इस प्रकार बोले, राजन, कुंती कुमार युधिष्ठिर धन्य है जिन्हें तुम जीवित पकड़ना चाहते हो। उन दुर्धर्ष वीर के वध के लिए आज तुम मुझसे याचना नहीं कर रहे हो। पुरुष सिंह, तुम्हें उनके वध की इच्छा क्यों नहीं हो रही है? दुर्योधन, तुम मेरे द्वारा निश्चित रूप से युधिष्ठिर का वध कराना क्यों नहीं चाहते हो? अथवा इसका कारण यह तो नहीं है कि धर्मराज युधिष्ठिर से द्वेष रखने वाला इस संसार में कोई है ही नहीं, इसीलिए तुम उन्हें जीवित देखना और अपने कुल की रक्षा करना चाहते हो? अथवा भरत श्रेष्ठ, तुम युद्ध में पांडवों को जीतकर इस समय उनका राज्य वापस दे सुंदर भ्रातृभाव का आदर्श उपस्थित करना चाहते हो। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर धन्य है। उन बुद्धिमान नरेश का जन्म बहुत ही उत्तम है, और वे जो अजात शत्रु कहलाते हैं वह भी ठीक है, क्योंकि तुम भी उन पर स्नेह रखते हो। भारत, द्रोणाचार्य के ऐसा कहने पर तुम्हारे पुत्र के मन का भाव जो सदा उसके हृदय में बना रहता था, सहसा प्रकट हो गया। बृहस्पति के समान बुद्धिमान पुरुष भी अपने आकार को छिपा नहीं सकते। राजन, इसीलिए आपका पुत्र अत्यंत प्रसन्न होकर इस प्रकार बोला, आचार्य, युद्ध के मैदान में कुंती पुत्र युधिष्ठिर के मारे जाने से मेरी विजय नहीं हो सकती, क्योंकि युधिष्ठिर का वध होने पर कुंती के पुत्र हम सब लोगों को अवश्य ही मार डालेंगे। संपूर्ण देवता भी समस्त पांडवों को रण क्षेत्र में नहीं मार सकते। यदि सारे पांडव अपने पुत्रों सहित युद्ध में मारे डाले जाएंगे तो भी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण नरेश मंडल को अपने वश में करके समुद्र और वनों सहित इस सारी समृद्धिशालिनी वसुधा को जीतकर द्रौपदी अथवा कुंती को दे डालेंगे। अथवा पांडवों में से जो भी शेष रह जाएगा वही हम लोगों को शेष नहीं रहने देगा। सत्य प्रतिज्ञ राजा युधिष्ठिर को जीते जी पकड़ ले आने पर यदि उन्हें पुनः जुए में जीत लिया जाए तो उनमें भक्ति रखने वाले पांडव पुनः वन में चले जाएंगे।
इस प्रकार निश्चय ही मेरी विजय दीर्घ काल तक बनी रहेगी। इसीलिए मैं कभी धर्मराज युधिष्ठिर का वध करना नहीं चाहता। राजन, द्रोणाचार्य प्रत्येक बात के वास्तविक तात्पर्य को तत्काल समझ लेने वाले थे। दुर्योधन के उस कुटिल मनोभाव को जानकर बुद्धिमान द्रोण ने मन ही मन कुछ विचार किया और अंतर रख कर उसे वर दिया। द्रोण उवाच, द्रोणाचार्य बोले, राजन, यदि वीरवर अर्जुन युद्ध में युधिष्ठिर की रक्षा न करते हो, तब तुम पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर को अपने वश में आया हुआ ही समझो। तात रण क्षेत्र में इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी अर्जुन का सामना नहीं कर सकते। अतः मुझ में भी उसे जीतने का उत्साह नहीं है। इसमें संदेह नहीं कि अर्जुन मेरा शिष्य है और उसने पहले मुझसे ही अस्त्र विद्या सीखी है। तथापि वह तरुण है, अनेक प्रकार के पुण्य कर्मों से युक्त है। विजय अथवा मृत्यु, इन दोनों में से एक का वरण करने का दृढ़ निश्चय कर चुका है। इंद्र और रुद्र आदि देवताओं से पुनः बहुत से दिव्यास्त्रों की शिक्षा पा चुका है और तुम्हारे प्रति उसका अमर्ष बढ़ा हुआ है। इसलिए राजन, मैं अर्जुन से लड़ने का उत्साह नहीं रखता हूं। अतः जिस उपाय से भी संभव हो, तुम उन्हें युद्ध से दूर हटा दो। कुंती कुमार अर्जुन के रण क्षेत्र से हट जाने पर समझ लो कि तुमने युधिष्ठिर को, धर्मराज को जीत लिया। नरश्रेष्ठ, उनको पकड़ लाने में ही तुम्हारी विजय है, उनके वध में नहीं। परंतु इसी उपाय से तुम उन्हें पकड़ पाओगे। राजन, पुरुष सिंह कुंती पुत्र अर्जुन के युद्ध से हट जाने पर यदि वे दो घड़ी भी मेरे सामने संग्राम में खड़े रहेंगे, तो मैं आज सत्य धर्म परायण राजा युधिष्ठिर को पकड़कर तुम्हारे वश में ला दूंगा। इसमें संशय नहीं है। राजन, अर्जुन के समीप तो समर भूमि में इंद्र आदि संपूर्ण देवता और असुर भी युधिष्ठिर को नहीं पकड़ सकते हैं। संजय उवाच, संजय कहते हैं, राजन, द्रोणाचार्य ने कुछ अंतर रखकर जब राजा युधिष्ठिर को पकड़ लाने की प्रतिज्ञा कर ली, तब आपके मूर्ख पुत्र उन्हें कैद हुआ ही मानने लगे। आपका पुत्र दुर्योधन यह जानता था कि द्रोणाचार्य पांडवों के प्रति पक्षपात रखते हैं। अतः उसने उनकी प्रतिज्ञा को स्थिर रखने के लिए उस गुप्त बात को भी बहुत लोगों में फैला दिया। शत्रुओं का दमन करने वाले आर्य धृतराष्ट्र तदनंतर दुर्योधन के युद्ध की सारी छावनियों में तथा सेना के विश्राम करने के प्रायः सभी स्थानों पर द्रोणाचार्य की युधिष्ठिर को पकड़ लाने की उस प्रतिज्ञा को घोषित करवा दिया। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत द्रोणाभिषेक पर्व में द्रोण प्रतिज्ञा विषयक 12वां अध्याय पूरा हुआ। त्रयोदशोऽध्यायः अर्जुन का युधिष्ठिर को आश्वासन देना तथा युद्ध में द्रोणाचार्य का पराक्रम। संजय उवाच, संजय कहते हैं, राजन, जब द्रोणाचार्य ने कुछ अंतर रख कर राजा युधिष्ठिर को कैद करने की प्रतिज्ञा कर ली, तब आपके सैनिकों ने युधिष्ठिर के पकड़े जाने का उद्योग सुनकर जोर जोर से सिंहनाद करना और भुजाओं पर ताल ठोकना आरंभ किया। भरत नंदन, उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने शीघ्र ही अपने विश्वसनीय गुप्तचरों द्वारा यथा योग्य सारी बातें पूर्ण रूप से जान ली कि द्रोणाचार्य क्या करना चाहते हैं। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने सब भाइयों को और दूसरे राजाओं को सब ओर से बुलवाकर धनंजय अर्जुन से कहा, पुरुष सिंह, आज द्रोण क्या करना चाहते हैं यह तुमने सुना ही होगा। अतः
तुम ऐसी नीति बनाओ जिससे उनकी इच्छा सफल न हो। शत्रुसूदन, द्रोण ने कुछ अंतर रखकर प्रतिज्ञा की है। महाधनुर्धर अर्जुन, वह अंतर उन्होंने तुम्ही पर डाल रखा है। अतः महाबाहो, आज तुम मेरे समीप रहकर ही युद्ध करो, जिससे दुर्योधन द्रोणाचार्य से अपने इस मनोरथ को पूर्ण न करा सके। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, राजन, जिस प्रकार मेरे लिए आचार्य का कभी वध न करना कर्तव्य है, उसी प्रकार किसी भी दशा में आपका परित्याग करना मुझे अभीष्ट नहीं है। पांडुनंदन, इस नीति के अनुसार बर्ताव करते हुए मैं युद्ध में आपके प्राणों का परित्याग मैं युद्ध में अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा, परंतु किसी प्रकार भी आचार्य का शत्रु नहीं बनूंगा। महाराज, यह धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन, जो आपको युद्ध में कैद करके सारा राज्य हथिया लेना चाहता है, वह इस जगत में अपने इस मनोरथ को किसी प्रकार पूर्ण नहीं कर सकता। नक्षत्रों सहित आकाश फट पड़े और पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, तो भी मेरे जीते जी द्रोणाचार्य आपको पकड़ नहीं सकते। यह ध्रुव सत्य है। राजेंद्र, यदि रण क्षेत्र में साक्षात वज्रधारी इंद्र अथवा भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के साथ आकर दुर्योधन की सहायता करें, तो भी मेरे जीते जी वह आपको पकड़ नहीं सकेगा। अतः आपको संपूर्ण अस्त्र शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य से भय नहीं करना चाहिए। महाराज, मैं अपनी दूसरी भी निश्चल प्रतिज्ञा आपको सुनाता हूं। मैंने कभी झूठ कहा हो, इसका स्मरण नहीं है। मेरी कहीं पराजय हुई हो, इसकी या इसकी भी याद नहीं है। और मैंने प्रतिज्ञा करके उसे तनिक भी झूठी कर दिया हो, इसका भी मुझे स्मरण नहीं है। संजय उवाच। संजय कहते हैं, महाराज, तदनंतर पांडवों के शिविर में शंख, भेरी, मृदंग और आनक आदि बाजे बजने लगे। महात्मा पांडवों का सिंहनाद सहसा प्रकट हुआ। धनुष की टंकार का भयंकर शब्द आकाश में गूंजने लगा। महातेजस्वी पांडुनंदन युधिष्ठिर की सेना में वह शंख ध्वनि सुनकर आपकी सेनाओं में भी भांति भांति के बाजे बजने लगे। भारत, तदनंतर आपकी और उनकी भी सेनाएं व्यूहबद्ध होकर धीरे धीरे युद्ध के लिए एक दूसरे के समीप आने लगी। तदनंतर कौरवों तथा पांडवों में और द्रोणाचार्य तथा धृष्टद्युम्न में रोमांचकारी भयंकर युद्ध होने लगा। सृंजय योद्धा उस युद्ध में द्रोणाचार्य की सेना का विनाश करने के लिए बड़े यत्न के साथ चेष्टा करने लगे, परंतु सफल न हो सके, क्योंकि वह सेना आचार्य द्रोण के द्वारा भली भांति सुरक्षित थी। इसी प्रकार आपके पुत्र की सेना के उदार महारथी, जो प्रहार करने में कुशल थे, पांडव सेना को परास्त न कर सके, क्योंकि किरीटधारी अर्जुन उसकी रक्षा कर रहे थे। जैसे रात में सुंदर पुष्पों से सुशोभित दो वन श्रेणियां प्रसुप्त यानी सिकुड़े हुए पत्तों से युक्त देखी जाती हैं, उसी प्रकार वे सुरक्षित हुई दोनों सेनाएं आमने सामने निश्चल भाव से खड़ी थीं। राजन, तदनंतर सुवर्णमय रथ वाले द्रोणाचार्य सूर्य के समान प्रकाशमान आवरण युक्त रथ के साथ रथ के द्वारा आगे बढ़कर सेना के प्रमुख भाग में विचरने लगे। द्रोणाचार्य युद्ध स्थल में केवल रथ के द्वारा उद्यत होकर अकेले ही शीघ्रता पूर्वक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे। उस समय पांडव तथा सृंजय भय के मारे उन्हें अनेक सा मान रहे थे। महाराज, उनके द्वारा छोड़े हुए भयंकर बाण
पांडुनंदन युधिष्ठिर की सेना को भयभीत करते हुए चारों ओर विचर रहे थे। दोपहर के समय सहस्रों किरणों से व्याप्त प्रचंड तेज वाले भगवान सूर्य जैसे दिखाई देते हैं, उसी प्रकार द्रोणाचार्य भी दृष्टिगोचर हो रहे थे। भरतनंदन जैसे दानव दल क्रोध में भरे हुए देवराज इंद्र की ओर देखने का साहस नहीं करता है, उसी प्रकार पांडव सेना का कोई भी वीर समर भूमि में द्रोणाचार्य की ओर आंख उठाकर देख न सका। इस प्रकार प्रतापी द्रोणाचार्य ने पांडव सेना को मोहित करके पैने बाणों द्वारा तुरंत ही धृष्टद्युम्न की सेना का संहार आरंभ कर दिया। उन्होंने अपने सीधे जाने वाले बाणों द्वारा संपूर्ण दिशाओं को अवरुद्ध करके आकाश को भी आच्छादित कर दिया, और जहां धृष्टद्युम्न खड़ा था वहीं वे पांडव सेना का मर्दन करने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत द्रोणाभिषेक पर्व में अर्जुन के द्वारा युधिष्ठिर को आश्वासन विषयक 13वां अध्याय पूरा हुआ। चतुर्दशोऽध्यायः। द्रोण का पराक्रम, कौरव पांडव वीरों का द्वंद्व युद्ध, रण नदी का वर्णन तथा अभिमन्यु की वीरता। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, जैसे आग घास फूस के समूह को जला डालती है, उसी प्रकार द्रोणाचार्य पांडव दल में महान भय उत्पन्न करते और सारी सेना को चलाते हुए सब ओर विचरने लगे। सुवर्ण में रथ वाले द्रोण को वहां प्रकट हुए साक्षात अग्निदेव के समान क्रोध में भरकर संपूर्ण सेनाओं को दग्ध करते देख समस्त सृंजय वीर कांप उठे। बाण चलाने में शीघ्रता करने वाले द्रोणाचार्य के युद्ध में निरंतर खींचे जाते हुए धनुष की प्रत्यंचा का टंकार घोष वज्र की गड़गड़ाहट के समान बड़े जोर जोर से सुनाई दे रहा था। शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले द्रोणाचार्य के छोड़े हुए भयंकर बाण पांडव सेना के रथियों, घुड़सवारों, हाथियों, घोड़ों और पैदल योद्धाओं को गर्द में मिला रहे थे। आषाढ़ मास बीत जाने पर वर्षा की प्रारंभ में वर्षा के प्रारंभ में जैसे मेघ अत्यंत गर्जन तर्जन के साथ फैलकर आकाश में छा जाता और पत्थरों की वर्षा करने लगता है, उसी प्रकार द्रोणाचार्य भी बाणों की वर्षा करके शत्रुओं के मन में भय उत्पन्न करने लगे। राजन, शक्तिशाली द्रोणाचार्य उस समय रणभूमि में विचरते और पांडव सेना को क्षुब्ध करते हुए शत्रुओं के मन में लोकोत्तर भय की वृद्धि करने लगे। उनके घूमते हुए रथ रूपी मेघमंडल में सुवर्ण भूषित धनुष विद्युत के समान बारंबार प्रकाशित दिखाई देता था। उन सत्यपरायण, परम बुद्धिमान तथा नित्य धर्म में तत्पर रहने वाले वीर द्रोणाचार्य ने उस रण क्षेत्र में प्रलय काल के समान अत्यंत भयंकर रक्त की नदी प्रवाहित कर दी। उस नदी का प्राकट्य क्रोध के आवेग से हुआ था। मांसभक्षी जंतुओं से वह घिरी हुई थी। सेना रूपी प्रवाह द्वारा वह सब ओर से परिपूर्ण थी और ध्वज रूपी वृक्षों को तोड़ फोड़ कर बहा रही थी। उस नदी में जल की जगह रक्त राशि भरी हुई थी। रथों की भंवरें उठ रही थी। हाथी और घोड़ों की ऊंची ऊंची लाशें उस नदी के ऊंचे किनारों के समान प्रतीत होती थीं। उसमें कवच नाव की भांति तैर रहे थे तथा वह मांस रूपी कीचड़ से भरी हुई थी। मेद, मज्जा और हड्डियां वहां बालुका राशि के समान प्रतीत होती थी। पगड़ियों का समूह उसमें फेन के समान
जान पड़ता था। संग्राम रूपी मेघ उस नदी को रक्त की वर्षा द्वारा भर रहा था। वह नदी प्रास रूपी मत्स्यों से भरी हुई थी। वहां पैदल हाथी और घोड़े ढेर के ढेर पड़े हुए थे। बाणों का वेग ही उस नदी का प्रखर प्रवाह था, जिसके द्वारा वह प्रवाहित हो रही थी। शरीर रूपी काष्ठ से ही मानो उसका घाट बनाया गया था। रथ रूपी कछुओं से वह नदी व्याप्त हो रही थी। योद्धाओं के कटे हुए मस्तक कमल पुष्प के समान जान पड़ते थे, जिनके कारण वह कमल वन से संपन्न दिखाई देती थी। उसके भीतर असंख्य डूबती बहती तलवारों के कारण वह नदी मछलियों से भरी हुई सी जान पड़ती थी। रथ और हाथियों से यत्र तत्र घिरकर वह नदी गहरे कुंड के रूप में परिणत हो गई थी। वह भांति भांति के आभूषणों से विभूषित सी प्रतीत होती थी। सैकड़ों विशाल रथ उसके भीतर उठती हुई भंवरों के समान प्रतीत होते थे। वह धरती की धूल और तरंगमालाओं से व्याप्त हो रही थी। उस युद्ध स्थल में वह नदी महापराक्रमी वीरों के लिए सुगमता से पार करने योग्य और कायरों के लिए दुस्तर थी। उसके भीतर सैकड़ों लाशें पड़ी हुई थीं। गीध और कंक उस नदी का सेवन करते थे। वह सहस्रों महारथियों को यमराज के लोक में ले जा रही थी। उसके भीतर शूल सर्पों के समान व्याप्त हो रहे थे। विभिन्न प्राणी ही वहां चल पक्षी के रूप में निवास करते थे। कटे हुए क्षत्रिय समुदाय उसमें विचरने वाले बड़े बड़े हंसों के समान प्रतीत होते थे। वह नदी राजाओं के मुकुट रूपी जल पक्षियों से सेवित दिखाई देती थी। उसमें रथों के पहिए कछुओं के समान, गदाएं नाकों के समान और बाण छोटी छोटी मछलियों के समान भरे हुए थे। बगलों, गीधों और गीदड़ों के भयानक समुदाय उसके तट पर निवास करते थे। नृपश्रेष्ठ, बलवान द्रोणाचार्य के द्वारा रणभूमि में मारे गए सैकड़ों प्राणियों को वह पितृलोक में पहुंचा रही थी। उसके भीतर सैकड़ों लाशें बह रही थी। केश सेवार तथा घासों के समान प्रतीत होते थे। राजन, इस प्रकार द्रोणाचार्य ने वहां खून की नदी बहाई थी, जो कायरों का भय बढ़ाने वाली थी। उस समय समस्त सेनाओं को अपने गर्जन तर्जन से डराते हुए महारथी द्रोणाचार्य पर युधिष्ठिर आदि योद्धा सब ओर से टूट पड़े। उन आक्रमण करने वाले पांडव वीरों को आपके सुदृढ़ पराक्रमी सैनिकों ने सब ओर से रोक दिया। उस समय दोनों दलों में रोमांचकारी युद्ध होने लगा। सैकड़ों मायाओं को जानने वाले शकुनी ने सहदेव पर धावा किया और उनके सारथी ध्वज एवं रथ सहित उन्हें अपने पैने बाणों से घायल कर दिया। तब माद्री कुमार सहदेव ने अधिक कुपित न होकर शकुनी के ध्वज, धनुष, सारथी और घोड़ों को अपने बाणों द्वारा छिन्न भिन्न करके 60 बाणों से सुबल पुत्र शकुनी को भी बींध डाला। यह देख सुबल पुत्र शकुनी गदा हाथ में लेकर उस श्रेष्ठ रथ से कूद पड़ा। राजन, उसने अपनी गदा द्वारा सहदेव के रथ से उनके सारथी को मार गिराया। महाराज, उस समय वे दोनों महाबली शूरवीर रथहीन हो गदा हाथ में लेकर रण क्षेत्र में खेल सा करने लगे, मानो शिखर वाले दो पर्वत परस्पर टकरा रहे हों। द्रोणाचार्य ने पांचाल राज द्रुपद को 10 शीघ्रगामी बाणों से बींध डाला। फिर द्रुपद ने भी बहुत से बाणों द्वारा
उन्हें घायल कर दिया। तब द्रोण ने भी और अधिक सहायकों द्वारा द्रुपद को क्षत विक्षत कर दिया। वीर भीमसेन 20 तीखे बाणों द्वारा विविंशति को घायल करके भी उन्हें विचलित न कर सके। यह एक अद्भुत सी बात हुई। महाराज, फिर विविंशति ने भी सहसा आक्रमण करके भीमसेन के घोड़े, ध्वज और धनुष काट डाले। यह देख सारी सेनाओं ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। वीर भीमसेन युद्ध में शत्रु के इस पराक्रम को न सह सके। उन्होंने अपनी गदा द्वारा उसके समस्त सुशिक्षित घोड़ों को मार डाला। राजन, घोड़ों के मारे जाने पर महाबली विविंशति ढाल और तलवार लिए रथ से कूद पड़ा और जैसे एक मत वाला हाथी दूसरे मदोन्मत्त गजराज पर आक्रमण करता है, उसी प्रकार उसने भीमसेन पर चढ़ाई की। वीर राजा शल्य ने अपने प्यारे भांजे नकुल को हंसकर लाड़ लड़ाते और कुपित करते हुए से अनेक बाणों द्वारा बींध डाला। तब प्रतापी नकुल ने उस युद्ध स्थल में शल्य के घोड़ों, ध्वज, छत्र, सारथी और धनुष को काट गिराया और विजयी होकर अपना शंख बजाया। धृष्टकेतु ने कृपाचार्य के चलाए हुए अनेक बाणों को काटकर उन्हें 70 बाणों से घायल कर दिया और 3 बाणों द्वारा उनके चिन्ह स्वरूप ध्वज को भी काट गिराया। तब ब्राह्मण कृपाचार्य ने भारी बाण वर्षा के द्वारा अमर्षशील धृष्टकेतु को युद्ध में आगे बढ़ने से रोका और घायल कर दिया। सात्यकी ने मुस्कुराते हुए से एक नाराज द्वारा कृतवर्मा की छाती में चोट की और पुनः अन्य 70 बाणों द्वारा उसे क्षत विक्षत कर दिया। तब भोजवंशी कृतवर्मा ने तुरंत ही 77 पैने बाणों द्वारा सात्यकी को बींध डाला, तथापि वह उन्हें विचलित न कर सका। जैसे तेज चलने वाली वायु पर्वत को नहीं हिला पाती है। दूसरी ओर सेनापति धृष्टद्युम्न ने त्रिगर्त राज सुशर्मा को उसके मर्म स्थानों में अत्यंत चोट पहुंचाई। यह देख सुशर्मा ने भी तोमर द्वारा धृष्टद्युम्न के गले की हंसली पर प्रहार किया। समर भूमि में महापराक्रमी मत्स्य देशीय वीरों के साथ विराट ने विकर्तन पुत्र कर्ण को रोका। वह अद्भुत सी बात थी। वहां सूतपुत्र कर्ण का भयंकर पुरुषार्थ प्रकट हुआ। उसने झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा उनकी समस्त सेना की प्रगति रोक दी। महाराज, तदनंतर राजा द्रुपद स्वयं जाकर भगदत्त से भिड़ गए। महाराज, फिर उन दोनों में विचित्र सा युद्ध होने लगा। पुरुष श्रेष्ठ भगदत्त ने झुकी हुई गांठ वाले बाणों से राजा द्रुपद को उनके सारथी, रथ और ध्वज सहित बींध डाला। यह देख द्रुपद ने कुपित हो शीघ्र ही झुकी हुई गांठ वाले बाण के द्वारा महारथी भगदत्त की छाती में प्रहार किया। भूरिश्रवा और शिखंडी ये दोनों संसार के श्रेष्ठ योद्धा और अस्त्र विद्या के विशेषज्ञ थे। इन दोनों ने संपूर्ण भूतों को त्रास देने वाला युद्ध किया। राजन, पराक्रमी भूरिश्रवा ने रण क्षेत्र में द्रुपद पुत्र महारथी शिखंडी को सायक समूहों की भारी वर्षा करके आच्छादित कर दिया। प्रजानाथ भरतनंदन, तब क्रोध में भरे हुए शिखंडी ने 90 बाण मारकर सोमदत्त कुमार भूरिश्रवा को कंपित कर दिया। भयंकर कर्म करने वाले राक्षस घटोत्कच और अलम्बुश ये दोनों एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अत्यंत अद्भुत युद्ध करने लगे। वे घमंड में भरे हुए निशाचर सैकड़ों मायाओं की सृष्टि करते
और माया द्वारा ही एक दूसरे को परास्त करना चाहते थे। वे लोगों को अत्यंत आश्चर्य में डालते हुए अदृश्य भाव से विचर रहे थे। चेकितान अनुविंद के साथ अत्यंत भयंकर युद्ध करने लगा, मानो देवासुर संग्राम में महाबली बल और इंद्र लड़ रहे हों। राजन, जैसे पूर्व काल में भगवान विष्णु हिरण्याक्ष के साथ युद्ध करते थे, उसी प्रकार उस रण क्षेत्र में लक्ष्मण क्षत्रदेव के साथ भारी संग्राम कर रहा था। राजन, तदनंतर विधि पूर्वक सजाए हुए चंचल घोड़ों वाले रथ पर आरूढ़ हो गर्जना करते हुए राजा पौरव ने सुभद्रा कुमार अभिमन्यु पर आक्रमण किया। तब शत्रुओं का दमन और युद्ध की अभिलाषा करने वाले महाबली अभिमन्यु भी तुरंत सामने आया और उनके साथ महान युद्ध करने लगा। पौरव ने सुभद्रा कुमार पर बाण समूहों की वर्षा प्रारंभ कर दी। यह देख अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने उनके ध्वज, छत्र और धनुष को काट कर धरती पर गिरा दिया। फिर अन्य 7 शीघ्रगामी बाणों द्वारा पौरव को घायल करके अभिमन्यु ने 5 बाणों से उनके घोड़ों और सारथी को भी क्षत विक्षत कर दिया। तत्पश्चात अपनी सेना का हर्ष बढ़ाते और बारंबार सिंह के समान गर्जना करते हुए अर्जुन कुमार अभिमन्यु ने तुरंत ही एक ऐसा बाण हाथ में लिया जो राजा पौरव का अंत कर डालने में समर्थ था। उस भयानक दिखाई देने वाले सायक को धनुष पर चढ़ाया हुआ जान कृतवर्मा ने 2 बाणों द्वारा अभिमन्यु के सायक सहित धनुष को काट डाला। तब शत्रुवीरों का संहार करने वाले सुभद्रा कुमार ने उस कटे हुए धनुष को फेंक कर चमचमाती हुई तलवार खींच ली और ढाल हाथ में ले ली। उसने अपनी शक्ति का परिचय देते हुए सुशिक्षित हाथों वाले पुरुष की भांति अनेक ताराओं के चिन्हों से युक्त ढाल के साथ अपनी तलवार को घुमाते और अनेक पैंतरे दिखाते हुए रणभूमि में विचरना आरंभ किया। राजन, उस समय नीचे घुमाने, ऊपर घुमाने, अगल बगल में चारों ओर घुमाने और फिर ऊपर उठाने की क्रियाएं इतनी तेजी से हो रही थी कि ढाल और तलवार में कोई अंतर ही नहीं दिखाई देता था। तब अभिमन्यु सहसा गर्जता हुआ उछलकर पौरव के रथ के ईशा दंड पर चढ़ गया। फिर उसने पौरव की चुटिया पकड़ ली। उसने पैरों के आघात से पौरव के सारथी को मार डाला और तलवार से उनके ध्वज को काट गिराया। फिर जैसे गरुड़ समुद्र को क्षुब्ध करके नाग को पकड़कर दे मारते हैं, उसी प्रकार उसने भी पौरव को रथ से नीचे पटक दिया। उस समय संपूर्ण राजाओं ने देखा जैसे सिंह ने किसी बैल को गिराकर अचेत कर दिया हो, उसी प्रकार अभिमन्यु ने पौरव को गिरा दिया है। वे अचेत पड़े हैं और उनके सिर के बाल कुछ उखड़ गए हैं। पौरव अभिमन्यु के वश में पड़कर अनाथ की भांति खींचे जा रहे हैं और गिरा दिए गए हैं। यह देखकर जयद्रथ सहन न कर सका। वह मोर की पांख से आच्छादित और सैकड़ों क्षुद्र घंटिकाओं के समूह से अलंकृत ढाल और खड्ग लेकर गर्जता हुआ अपने रथ से कूद पड़ा। तब अर्जुन पुत्र अभिमन्यु जयद्रथ को आते देख पौरव को छोड़कर तुरंत ही पौरव के रथ से कूद पड़ा और बाज के समान जयद्रथ पर झपटा। अभिमन्यु शत्रुओं के चलाए हुए प्रास, पट्टिश और तलवारों को अपनी तलवार से काट देते और अपनी ढाल पर भी रोक लेते थे।
शूर एवं बलवान अभिमन्यु सैनिकों को अपना बाहुबल दिखाकर पुनः विशाल खड्ग और ढाल हाथ में ले अपने पिता के अत्यंत वैरी वृद्ध क्षत्र के पुत्र जयद्रथ के सम्मुख उसी प्रकार चला जैसे सिंह हाथी पर आक्रमण करता है। वे दोनों खड्ग, दंत और नख का आयुध के रूप में उपयोग करते थे और बाघ तथा सिंहों के समान एक दूसरे से भिड़कर बड़े हर्ष और उत्साह के साथ परस्पर प्रहार कर रहे थे। ढाल और तलवार के संपात यानी कि प्रहार, अभिघात बदले के लिए प्रहार और निपात ऊपर नीचे तलवार चलाने की कला में उन दोनों पुरुष सिंह अभिमन्यु और जयद्रथ में किसी को कोई अंतर नहीं दिखाई देता था। खड्ग का प्रहार, खड्ग संचालन के शब्द, अन्यान्य शस्त्रों के प्रदर्शन तथा बाहर भीतर की चोटें करने में उन दोनों वीरों की समान योग्यता दिखाई देती थी। वे दोनों महामनस्वी वीर बाहर और भीतर चोट करने के उत्तम पैतरे बदलते हुए पंख युक्त दो पर्वतों के समान दृष्टिगोचर हो रहे थे। इसी समय तलवार चलाते हुए यशस्वी सुभद्रा कुमार की ढाल पर जयद्रथ ने प्रहार किया। उस चमकीली ढाल पर सोने का पत्र जड़ा हुआ था। उसके ऊपर जयद्रथ ने जब बलपूर्वक प्रहार किया तब उससे टकराकर उसका वह विशाल खड्ग टूट गया। अपनी तलवार टूटी हुई जानकर जयद्रथ 6 पग उछल पड़ा और पलक मारते मारते पुनः अपने रथ पर बैठा हुआ दिखाई दिया। उस समय अर्जुन पुत्र अभिमन्यु युद्ध से मुक्त होकर अपने उत्तम रथ पर जा बैठा। इतने में ही सब राजाओं ने एक साथ आकर उसे सब ओर से घेर लिया। तब महाबली अर्जुन कुमार ने ढाल और तलवार ऊपर उठाकर जयद्रथ की ओर देखते हुए बड़े जोर से सिंहनाद किया। शत्रुओं का संहार करने वाले सुभद्रा कुमार ने सिंधुराज जयद्रथ को छोड़कर जैसे सूर्य संपूर्ण जगत को तपाते हैं उसी प्रकार उस सेना को संताप देना आरंभ किया। तब शल्य ने समर भूमि में अभिमन्यु पर संपूर्णतः लोहे की बनी हुई एक स्वर्ण भूषित भयंकर शक्ति छोड़ी जो अग्निशिखा के समान प्रज्वलित हो रही थी। जैसे गरुड़ उड़ते हुए श्रेष्ठ नाग को पकड़ लेते हैं उसी प्रकार अभिमन्यु ने उछलकर उस शक्ति को पकड़ लिया और म्यान से तलवार खींच ली। अमित तेजस्वी अभिमन्यु की वह फूर्ति और शक्ति देखकर सब राजा एक साथ सिंहनाद करने लगे। उस समय शत्रु वीरों का संहार करने वाले सुभद्रा कुमार ने वैदूर्य मणि की बनी हुई तीखी धार वाली उस शक्ति को अपने बाहुबल से शल्य पर चला दिया। केंचुल से छूटकर निकले हुए सर्प के समान प्रतीत होने वाली उस शक्ति ने शल्य के रथ पर पहुंचकर उनके सारथी को मार डाला और उसे रथ से नीचे गिरा दिया। यह देखकर विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, युधिष्ठिर, सात्यकी, केकय राजकुमार, भीमसेन, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, नकुल, सहदेव तथा तथा द्रौपदी के पांचों पुत्र साधु साधु बहुत अच्छा कहकर कोलाहल करने लगे। उस समय युद्ध भूमि में पीठ न दिखाने वाले सुभद्रा कुमार अभिमन्यु का हर्ष बढ़ाते हुए नाना प्रकार के बाण संचालन जनित शब्द और महान सिंहनाद प्रकट होने लगा। महाराज, उस समय आपके पुत्र शत्रु की विजय की सूचना देने वाले उस सिंहनाद को नहीं सह सके। वे सब के सब सहसा सब ओर से अभिमन्यु पर पैने बाणों की वर्षा करने लगे, मानो मेघ पर्वत पर जल की धाराएं बरसा रहे हों। अपने सारथी को मारा गया देख
कौरवों का प्रिय करने की इच्छा वाले शत्रुसूदन शल्य ने कुपित होकर सुभद्रा कुमार पर पुनः आक्रमण किया। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत द्रोणाभिषेक पर्व में अभिमन्यु का पराक्रम विषयक 14वां अध्याय पूरा हुआ। पंचदशोऽध्यायः शल्य के साथ भीमसेन का युद्ध तथा शल्य की पराजय। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र बोले, संजय, तुमने बहुत से अत्यंत विचित्र द्वंद्व युद्धों का वर्णन किया है। उनकी कथा सुनकर मैं नेत्र वाले लोगों के सौभाग्य की स्पृहा करता हूँ। देवताओं और असुरों के समान इस कौरव पांडव युद्ध को संसार के मनुष्य अत्यंत आश्चर्य की वस्तु बताएंगे। इस समय इस उत्तम युद्ध वृत्तांत को सुनकर मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। अतः शल्य और सुभद्रा कुमार के युद्ध का वृत्तांत मुझसे कहो। संजय उवाच। संजय ने कहा, राजन, राजा शल्य अपने सारथी को मारा गया देख कुपित हो उठे और पूर्णतः लोहे की बनी हुई गदा उठाकर गर्जते हुए अपने उत्तम रथ से कूद पड़े। उन्हें प्रलय काल की प्रज्वलित अग्नि तथा दंडधारी यमराज के समान आते देख भीमसेन विशाल गदा हाथ में लेकर बड़े वेग से उनकी ओर दौड़े। उधर से अभिमन्यु भी वज्र के समान विशाल गदा हाथ में लेकर आ पहुंचा और आओ आओ कहकर शल्य को ललकारने लगा। उस समय भीमसेन ने बड़े प्रयत्न से उसको रोका। सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को रोककर प्रतापी भीमसेन राजा शल्य के पास जा पहुंचे और समर भूमि में पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हो गए। इसी प्रकार मद्रराज शल्य भी महाबली भीमसेन को देखकर तुरंत उन्हीं की ओर बढ़े, मानो सिंह किसी गजराज पर आक्रमण कर रहा हो। उस समय सहस्रों रणवाद्यों और शंखों के शब्द वहां गूंज उठे। वीरों के सिंहनाद प्रकट होने लगे और नगाड़ों के गंभीर घोष सर्वत्र व्याप्त हो गए। एक दूसरे की ओर दौड़ते हुए सैकड़ों दर्शकों, कौरवों और पांडवों के साधुवाद का महान शब्द वहां सब ओर गूंजने लगा। भरतनंदन, समस्त राजाओं में मद्रराज शल्य के सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं था जो युद्ध में भीमसेन के वेग को सहने का साहस कर सके। इसी प्रकार संसार में भीमसेन के सिवा दूसरा कौन ऐसा वीर है जो युद्ध में महामनस्वी मद्रराज शल्य की गदा के वेग को सह सकता है। उस समय भीमसेन के द्वारा घुमाई गई विशाल गदा सुवर्ण पत्र से जटित होने के कारण अग्नि के समान प्रज्वलित हो रही थी। वह वीर जनों के हृदय में हर्ष और उत्साह की वृद्धि करने वाली थी। इसी प्रकार गदा युद्ध के विभिन्न मार्गों और मंडलों से विचरते हुए महाराज शल्य की महाविद्युत के समान प्रकाशमान गदा बड़ी शोभा पा रही थी। वे शल्य और भीमसेन दोनों गदा रूप सींगों को घुमा घुमा कर सांडों की भांति गरजते हुए पैतरे बदल रहे थे। मंडलाकार घुमाने के मार्गों, पैतरों और गदा के प्रहारों में उन दोनों पुरुष सिंहों की योग्यता एक सी जान पड़ती थी। उस समय भीमसेन के गदा से टकराकर शल्य की विशाल एवं महाभयंकर गदा आग की चिनगारियां छोड़ती हुई तत्काल छिन्न भिन्न होकर बिखर गई। इसी प्रकार शत्रु के आघात करने पर भीमसेन की गदा भी चिनगारियां छोड़ती हुई वर्षा काल की संध्या के समय जुगनुओं से जगमगाते हुए वृक्ष की भांति शोभा पाने लगी। भारत, तब मद्रराज शल्य ने
समर भूमि में दूसरी गदा चलाई, जो आकाश को प्रकाशित करती हुई बारंबार अंगारों की वर्षा कर रही थी। इसी प्रकार भीमसेन ने शत्रु को लक्ष्य करके जो गदा चलाई थी, वह आकाश से गिरती हुई बड़ी भारी उल्का के समान कौरव सेना को संतप्त करने लगी। वे दोनों गदाएं गदाधारियों में श्रेष्ठ भीमसेन और शल्य को पाकर परस्पर टकराती हुई फुफकारती नाग कन्याओं की भांति अग्नि की सृष्टि करती थीं। जैसे दो बड़े व्याघ्र पंजों से और दो विशाल हाथी दांतों से आपस में प्रहार करते हैं, उसी प्रकार भीमसेन और शल्य गदाओं के अग्रभाग से एक दूसरे पर प्रहार करते हुए विचर रहे थे। एक ही क्षण में गदा के अग्रभाग से घायल होकर वे दोनों महामनस्वी वीर खून से लथपथ हो फूलों से भरे हुए दो पलाश वृक्षों के समान दिखाई देने लगे। उन दोनों पुरुष सिंहों की गदाओं के टकराने का शब्द इंद्र के वज्र की गड़गड़ाहट के समान संपूर्ण दिशाओं में सुनाई देता था। उस समय मद्रराज की गदा से बाएं दाएं चोट खाकर भी भीमसेन विचलित नहीं हुए, जैसे पर्वत वज्र का आघात सहकर भी अविचल भाव से खड़ा रहता है। इसी प्रकार भीमसेन की गदा के वेग से आहत होकर महाबली मद्रराज वज्राघात से पीड़ित पर्वत की भांति धैर्य पूर्वक खड़े रहे। वे दोनों महावेगशाली वीर गदा उठाए एक दूसरे पर टूट पड़े, फिर अंतर मार्ग में स्थित हो मंडलाकार गति से विचरने लगे। तत्पश्चात 8 पग चलकर दोनों दो हाथियों की भांति परस्पर टूट पड़े और सहसा लोहे के डंडों से एक दूसरे को मारने लगे। वे दोनों वीर परस्पर के वेग से और गदाओं द्वारा अत्यंत घायल हो दो इंद्रध्वजों के समान एक ही समय पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय शल्य अत्यंत विह्वल होकर बारंबार लंबी सांस खींच रहे थे। इतने ही में महारथी कृतवर्मा तुरंत राजा शल्य के पास आ पहुंचा। महाराज, आकर उसने देखा कि राजा शल्य गदा से पीड़ित एवं मूर्छा से अचेत हो आहत हुए नाग की भांति छटपटा रहे हैं। यह देख महारथी कृतवर्मा युद्ध स्थल में मद्रराज शल्य को अपने रथ पर बिठाकर तुरंत ही रणभूमि से बाहर हटा ले गया। तदनंतर महाबाहु वीर भीमसेन भी मदोन्मत्त की भांति विह्वल हो पलक मारते मारते उठकर खड़े हो गए और हाथ में गदा लिए दिखाई देने लगे। आर्य उस समय मद्रराज शल्य को युद्ध से विमुख हुआ देख हाथी घोड़े रथ और पैदल सेनाओं सहित आपके सारे पुत्र भय से कांप उठे। विजय से सुशोभित होने वाले पांडवों द्वारा पीड़ित हो आपके सभी सैनिक भयभीत हो हवा के उड़ाए हुए बादलों की भांति चारों दिशाओं में भाग गए। राजन, इस प्रकार आपके पुत्रों को जीतकर महारथी पांडव प्रज्वलित अग्नियों की भांति रण क्षेत्र में प्रकाशित होने लगे। उन्होंने हर्षित होकर बारंबार सिंहनाद किए और बहुत से शंख बजाए। साथ ही उन्होंने भेरी मृदंग और आनक आदि वाद्यों को भी बजाया। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत द्रोणाभिषेक पर्व में शल्य का पलायन विषयक 15वां अध्याय पूरा हुआ। षोडशोध्याय वृषसेन का पराक्रम, कौरव पांडव वीरों का तुमुल युद्ध, द्रोणाचार्य के द्वारा पांडव पक्ष के अनेक वीरों का वध तथा अर्जुन की विजय। संजय उवाच। संजय कहते हैं, महाराज, आपकी विशाल सेना को तितर बितर हुई देख एकमात्र पराक्रमी
वृषसेन ने अपने अस्त्रों की माया से रण क्षेत्र में उसे धारण किया, यानी कि भागने से रोका। उस युद्ध स्थल में वृषसेन के छोड़े हुए बाण हाथी, घोड़े, रथ और मनुष्यों को विदीर्ण करते हुए दसों दिशाओं में विचरने लगे। महाराज, जैसे ग्रीष्म ऋतु में सूर्य से निकलकर सहस्रों किरणें सब ओर फैलती हैं, उसी प्रकार वृषसेन के धनुष से सहस्रों तेजस्वी महाबाण निकलने लगे। राजन, जैसे प्रचंड आंधी से सहसा बड़े बड़े वृक्ष टूटकर गिर जाते हैं, उसी प्रकार वृषसेन के द्वारा पीड़ित हुए रथी और अन्य योद्धागण सहसा धरती पर गिरने लगे। नरेश्वर, उस महारथी वीर ने रणभूमि में घोड़ों, रथों और हाथियों के सैकड़ों हजारों समूहों को मार गिराया। उसे अकेले ही समर भूमि में निर्भय विचरते देख सब राजाओं ने एक साथ आकर सब ओर से घेर लिया। इसी समय नकुल के पुत्र शतानीक ने वृषसेन पर आक्रमण किया और 10 मर्मभेदी नाराजों द्वारा उसे बींध डाला। तब कर्ण के पुत्र ने शतानीक के धनुष को काटकर उनके ध्वज को भी गिरा दिया। यह देख अपने भाई की रक्षा करने के लिए द्रौपदी के दूसरे पुत्र भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने अपने बाण समूहों की वर्षा से कर्ण कुमार वृषसेन को अनायास ही आच्छादित करके अदृश्य कर दिया। महाराज, यह देख अश्वत्थामा आदि महारथी सिंहनाद करते हुए उन पर टूट पड़े और जैसे मेघ पर्वतों पर जल की धारा गिराते हैं, उसी प्रकार वे नाना प्रकार के बाणों की वर्षा करते हुए तुरंत ही महारथी द्रौपदी पुत्रों को आच्छादित करने लगे। तब पुत्रों की प्राण रक्षा चाहने वाले पांडवों ने तुरंत आकर उन कौरव महारथियों को रोका। पांडवों के साथ पांचाल, केकय, मत्स्य और सृंजय देशीय योद्धा भी अस्त्र शस्त्र लिए उपस्थित थे। राजन, फिर तो दानवों के साथ देवताओं की भांति आपके सैनिकों के साथ पांडवों का अत्यंत भयंकर युद्ध छिड़ गया, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। इस प्रकार एक दूसरे के अपराध करने वाले कौरव पांडव वीर परस्पर क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखते हुए युद्ध करने लगे। क्रोधवश युद्ध करते हुए उन अमित तेजस्वी राजाओं के शरीर आकाश में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए पक्षीराज गरुड़ तथा नागों के समान दिखाई देते थे। भीम, कर्ण, कृपाचार्य, द्रोण, अश्वत्थामा, धृष्टद्युम्न तथा सात्यकी आदि वीरों से वह रण क्षेत्र ऐसी शोभा पा रहा था, मानो वहां प्रलय काल के सूर्य का उदय हुआ हो। उस समय एक दूसरे पर प्रहार करने वाले उन महाबली वीरों में वैसा ही भयंकर युद्ध हो रहा था, जैसे पूर्व काल में बलवान देवताओं के साथ महाबली दानवों का संग्राम हुआ था। तदनंतर उत्ताल तरंगों से युक्त महासागर की भांति गर्जना करती हुई युधिष्ठिर की सेना आपकी सेना का संहार करने लगी। इससे कौरव सेना के बड़े बड़े रथी भाग खड़े हुए। शत्रुओं के द्वारा अच्छी तरह रौंदी गई आपकी सेना को भागती देख द्रोणाचार्य ने कहा, शूरवीरों, तुम भागो मत, इससे कोई लाभ न होगा। उस समय द्रोणाचार्य में अमर्ष और पराक्रम दोनों का समावेश हुआ। उन्होंने धनुष की प्रत्यंचा को पोंछ कर तुणीर से बाण निकाला और उस महान बाण एवं धनुष को हाथ में लेकर सारथी से इस प्रकार कहा। द्रोण उवाच, द्रोणाचार्य बोले, सारथे, वहीं चलो जहां सुंदर श्वेत छत्र धारण किए धर्मराज राजा युधिष्ठिर खड़े हैं। यह धृतराष्ट्र की सेना तितर बितर हो अनेक भागों में
बटी जा रही है। मैं युधिष्ठिर को रोककर इस सेना को स्थिर करूंगा, भागने से रोकूंगा। तात, ये पांडव, मत्स्य, पांचाल और समस्त सोमक वीर मुझ पर बाण वर्षा नहीं कर सकते। अर्जुन ने भी मेरी ही कृपा से बड़े बड़े अस्त्रों को प्राप्त किया है। तात, वे भीमसेन और सात्यकी भी मुझसे लड़ने का साहस नहीं कर सकते। अर्जुन मेरे ही प्रसाद से महान धनुर्धर हो गए हैं। धृष्टद्युम्न भी मेरे ही दिए हुए अस्त्रों का ज्ञान रखता है। तात सारथे, विजय की अभिलाषा रखने वाले वीर के लिए यह प्राणों की रक्षा करने का अवसर नहीं है। तुम स्वर्ग प्राप्ति का उद्देश्य लेकर यश और विजय के लिए आगे बढ़ो। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार प्रेरित होकर सारथी अश्वहृदय नामक मंत्रों से अभिमंत्रित करके घोड़ों का हर्ष बढ़ाता हुआ आवरण युक्त प्रकाशमान एवं तेजस्वी रथ के द्वारा शीघ्रता पूर्वक द्रोणाचार्य को आगे ले चला। उस समय करुष, मत्स्य, चेदी, सात्वत, पांडव तथा पांचाल वीरों ने एक साथ आकर द्रोणाचार्य को रोका। तब लाल घोड़ों वाले द्रोणाचार्य ने कुपित हो चार दांतों वाले गजराज के समान पांडव सेना में घुसकर युधिष्ठिर पर आक्रमण किया। युधिष्ठिर ने गीध की पंखों से युक्त पैने बाणों द्वारा द्रोणाचार्य को बींध डाला। तब द्रोणाचार्य ने उनका धनुष काट कर बड़े वेग से उन पर आक्रमण किया। उस समय पांचालों के यश को बढ़ाने वाले कुमार ने, जो युधिष्ठिर के रथ चक्र की रक्षा कर रहे थे, आते हुए द्रोणाचार्य को उसी प्रकार रोक दिया जैसे तटभूमि समुद्र को रोकती है। कुमार के द्वारा द्विजश्रेष्ठ द्रोणाचार्य को रोका गया देख पांडव सेना में जोर जोर से सिंहनाद होने लगा और सब लोग कहने लगे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कुमार ने उस महायुद्ध में कुपित हो बारंबार सिंहनाद करते हुए एक बाण द्वारा द्रोणाचार्य की छाती में चोट पहुंचाई। इतना ही नहीं, उस महाबली कुमार ने कई हजार बाणों द्वारा रण क्षेत्र में द्रोणाचार्य को रोक दिया, क्योंकि उनके हाथ अस्त्र संचालन की कला में दक्ष थे और उन्होंने परिश्रम को जीत लिया था। परंतु द्विजश्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने शूर, आर्यव्रती एवं मंत्रास्त्र विद्या में परिश्रम किए हुए चक्र रक्षक कुमार को परास्त कर दिया। राजन, भरद्वाज नंदन विप्रवर द्रोणाचार्य आपकी सेना के संरक्षक थे। वे पांडव सेना के बीच में घुसकर संपूर्ण दिशाओं में विचरने लगे। उन्होंने शिखंडी को 12, उत्तमौजा को 20, नकुल को 5 और सहदेव को 7 बाणों से घायल करके युधिष्ठिर को 12, द्रौपदी के पांचों पुत्रों को 3-3, सात्यकी को 5 और विराट को 10 बाणों से बींध डाला। राजन, उन्होंने रण क्षेत्र में मुख्य मुख्य योद्धाओं पर धावा करके उन सब को क्षोभ में डाल दिया और कुंती पुत्र युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए उन पर वेग से आक्रमण किया। राजन, उस समय वायु के थपेड़ों से विक्षुब्ध हुए महासागर के समान क्रोध में भरे हुए महारथी द्रोणाचार्य को राजा युगंधर ने रोक दिया। तब झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा युधिष्ठिर को घायल करके द्रोणाचार्य ने एक भल्ल नामक बाण द्वारा मारकर युगंधर को रथ की बैठक से नीचे गिरा दिया। यह देख विराट, द्रुपद, केकय, सात्यकी, शिबी, पांचाल देशीय, व्याघ्रदत्त तथा पराक्रमी सिंहसेन, ये तथा और भी बहुत से नरेश राजा युधिष्ठिर की रक्षा करने के लिए बहुत से सहायकों की वर्षा करते हुए द्रोणाचार्य की राह रोककर
खड़े हो गए। राजन, पांचाल देशीय व्याघ्रदत्त ने 50 तीखे बाणों द्वारा द्रोणाचार्य को घायल कर दिया। तब सब लोग जोर जोर से हर्षनाद करने लगे। हर्ष में भरे हुए सिंहसेन ने तुरंत ही महारथी द्रोणाचार्य को घायल करके अन्य महारथियों के मन में त्रास उत्पन्न करते हुए सहसा जोर से अट्टहास किया। तब द्रोणाचार्य ने आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हुए धनुष की डोरी साफ कर महान टंकार घोष करके सिंहसेन पर आक्रमण किया। फिर बलवान द्रोण ने आक्रमण के साथ ही भल्ल नामक 2 बाणों द्वारा सिंहसेन और व्याघ्रदत्त के शरीर से उनके कुंडल मंडित मस्तक काट डाले। इसके बाद पांडवों के उन अन्य महारथियों को भी अपने बाण समूहों से मथित करके विनाशकारी यमराज के समान वे युधिष्ठिर के रथ के समीप खड़े हो गए। राजन, नियम एवं व्रत का पालन करने वाले द्रोणाचार्य युधिष्ठिर के बहुत निकट आ गए। तब उनकी सेना के सैनिकों में महान हाहाकार मच गया। सब लोग कहने लगे, हाय, राजा मारे गए। वहां द्रोणाचार्य का पराक्रम देख कौरव सैनिक कहने लगे, आज राजा दुर्योधन अवश्य कृतार्थ हो जाएंगे। इस मुहूर्त में द्रोणाचार्य रण क्षेत्र में निश्चय ही राजा युधिष्ठिर को पकड़कर बड़े हर्ष के साथ हमारे राजा दुर्योधन के समीप ले आएंगे। राजन, जब आपके सैनिक ऐसी बातें कह रहे थे, उसी समय उनके समक्ष कुंती नंदन महारथी अर्जुन अपने रथ की घरघराहट से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए बड़े वेग से आ पहुंचे। ये उस मारकाट से भरे हुए संग्राम में रक्त की नदी बहाकर आए थे। उसमें शोणित ही जल था उसमें शोणित ही जल था। रथ की भंवरें उठ रही थी। शूरवीरों की हड्डियां उसमें शिलाखंडों के समान बिखरी हुई थीं। प्रेतों के कंकाल उस नदी के कूल किनारे जान पड़ते थे, जिन्हें वह अपने वेग से तोड़ फोड़ कर बहाए लिए जाती थी। बाणों के समुदाय उसमें फैनों के बहुत बड़े ढेर के समान जान पड़ते थे। प्रास आदि शस्त्र उसमें मत्स्य के समान छाए हुए थे। उस नदी को वेग पूर्वक पार करके कौरव सैनिकों को भगाकर पांडुनंदन किरीटधारी अर्जुन ने सहसा द्रोणाचार्य की सेना पर आक्रमण किया। वे अपने बाणों के महान समुदाय से द्रोणाचार्य को मोह में डालते हुए से आच्छादित करने लगे। यशस्वी कुंती कुमार अर्जुन इतनी शीघ्रता के साथ निरंतर बाणों को धनुष पर रखते और छोड़ते थे कि किसी को उन दोनों क्रियाओं में तनिक भी अंतर नहीं दिखाई देता था। महाराज, न दिशाएं, न अंतरिक्ष, न आकाश और न पृथ्वी ही दिखाई देती थी। संपूर्ण दिशाएं बाणमय हो रही थी। राजन, उस रण क्षेत्र में गांडीवधारी अर्जुन ने बाणों के द्वारा महान अंधकार फैला दिया था। उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता था। सूर्य देव अस्ताचल को चले गए। संपूर्ण जगत अंधकार से व्याप्त हो गया। उस समय न कोई शत्रु पहचाना जाता था, न मित्र। तब द्रोणाचार्य और दुर्योधन आदि ने अपनी सेना को पीछे लौटा लिया। शत्रुओं का मन अब युद्ध से हट गया है और वे बहुत डर गए हैं। यह जानकर अर्जुन ने भी धीरे धीरे अपनी सेनाओं को युद्ध भूमि से हटा लिया। उस समय हर्ष में भरे हुए पांडव, सृंजय और पांचाल वीर जैसे ऋषिगण सूर्य देव की स्तुति करते हैं, उसी प्रकार मनोहर वाणी से कुंती कुमार अर्जुन के गुणगान करने लगे। इस प्रकार शत्रुओं को जीतकर सब सेनाओं के पीछे श्री कृष्ण सहित अर्जुन बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने शिविर को गए। जैसे नक्षत्रों द्वारा चितकबरे प्रतीत होने वाले आकाश में चंद्रमा सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार इंद्रनील, पद्मराग, सुवर्ण, वज्रमणि,
मूंगे तथा स्फटिक आदि प्रधान प्रधान मणि रत्नों से विभूषित विचित्र रथ में बैठे हुए पांडुनंदन अर्जुन शोभा पा रहे थे। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत द्रोणाभिषेक पर्व में द्रोण के प्रथम दिन के युद्ध में सेना को पीछे लौटाने से संबंध रखने वाला 16वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।